ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है जिसको हम प्रोग्रामिंग में अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए इनहेरिटेंस भी एक रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है जिसको हम प्रोग्रामिंग में अप्लाई करेंगे। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्टार्टिंग में कवर किया था हमने, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यही तो करते हैं। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रियल वर्ल्ड वाली चीजों को प्रोग्रामिंग में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो चीज जैसे चल रही है, परफेक्ट चल रही है, तो हम अपने सॉफ्टवेयर को रियल वर्ल्ड जैसा बनाना चाहते हैं ताकि हमारा सॉफ्टवेयर भी क्लोज टू रियल वर्ल्ड हो। हम रियल वर्ल्ड को एनालाइज करते हैं। हमें बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम रियल वर्ल्ड का बैंक एनालाइज करेंगे। हम रियल वर्ल्ड के बैंक में क्या क्या चीजें कैसे कैसे काम करती है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट में कौन सा डेटा होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, हम बस यही आइडेंटिफाई करते हैं और ये आइडेंटिफाई करके हम उसको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है बैंक का। ठीक है, तो इनहेरिटेंस पे आते हैं। मुझे थोड़ा सा बता पाओगे व्हाट इज इनहेरिटेंस? कुछ पढ़ा हो आप लोगों ने? सिद्धार्थ तो सही। एक क्लास दूसरे क्लास मतलब एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को ऐड करती है। ओके, और तुम? मतलब उससे उसके अपन फंक्शंस और वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। चलो भूल जाओ कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सोचो कि हम एक जनरल डिस्कशन में ऐसे बैठे हैं। ठीक है, अब बताओ इनहेरिटेंस क्या होता है रियल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में? असली दुनिया में क्या इस पेन में इनहेरिटेंस है? कैसे? ये कोई ना कोई चीज इनहेरिट कर रही है ना, किसी के से मान लो कोई प्लास्टिक है, उसका टुकड़ा इसमें लगा हुआ है, इंक है, इसमें इंक भी डली हुई है। तो इनहेरिटेंस कैसे आया यहाँ पे? इनहेरिटेंस से क्या फर्क पड़ा? मतलब उसकी कुछ प्रॉपर्टी इसमें आ गई है। कौन सी? जैसे पेन होता है तो पेन से अपन ऐसे लाइट लिख सकते हैं, उसमें उसी तरीके से अपन उसमें चीजें से थोड़ा मतलब इसमें कुछ चीजें अपन डाल दी, उससे अपन थोड़ा दूसरा और एग्जांपल, क्या इस डस्टर में इनहेरिटेंस है? क्या इस बोर्ड में इनहेरिटेंस है? क्या इस लाइट में, इस एसी में, फैन में? मतलब रियल वर्ल्ड की सभी चीजों में इनहेरिटेंस होता है क्या? या ऑलमोस्ट कोई ऐसी चीज जिसमें इनहेरिटेंस नहीं भी होता हो? इनहेरिटेंस एक रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है और इट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। ठीक है, हर चीज में इनहेरिटेंस है और वहीं उसी रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट से प्रोग्रामिंग के इनहेरिटेंस को आइडेंटिफाई किया गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लाया गया है रियल वर्ल्ड से। ठीक है, कैसे? ठीक है, इनहेरिटेंस के बारे में रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में आपको क्लियर करता हूं कि रियल वर्ल्ड में इनहेरिटेंस कैसे अप्लाई हो रहा है। तो रूल ऑफ थंब याद करो, जैसे मैं हर बार आपको रूल ऑफ थंब देता हूं, इनहेरिटेंस का रूल ऑफ थंब। इनहेरिटेंस कहता है कि जो चीज जिससे बनी है उसकी प्रॉपर्टीज उस चीज में होंगी। ये पेन किससे बना है? जैसे प्लास्टिक से। तो जब ये प्लास्टिक था, ये पेन प्लास्टिक से बना है, जब ये प्लास्टिक था तब ये प्लास्टिक के एट्रीब्यूट्स थे, इसमें प्लास्टिक वाली चीजें थी इसके अंदर। जैसे प्लास्टिक के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? प्लास्टिक का कोई सर्टेन टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर रहा होगा, प्लास्टिक का कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहा होगा कि इतना मोड़ने पे टूट जाएगा। अब जब ये पेन बन गया है तो अब ये प्लास्टिक नहीं रह गया क्या? प्लास्टिक तो अभी भी है ना, प्लास्टिक की एट्रीब्यूट्स अभी भी है इसमें। सिमिलरली ये किससे बना है? डस्टर वुड से बना है, मोर और लेस वुड से बना है ना ये। अब ये जब डस्टर बन गया है, अब ये वुड नहीं रहा क्या? वुड है ना आज भी। सो बेसिकली हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। पहले ये लकड़ी था, इससे लकड़ी वाले काम हम कर सकते थे, अब ये क्या बन गया है? तो उसी लकड़ी में फंक्शनैलिटी ऐड होगी, इसको हम स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। स्पेशलाइज हो गया है, इट लर्न समथिंग न्यू। इसको पहले नहीं आता था। लकड़ी का टुकड़ा वही है जो पेड़ में था पहले भी, पर इसको उस लकड़ी के टुकड़ों को पहले रब करना नहीं आता था। हमने उसमें कुछ किया, अब इसमें एक फंक्शनैलिटी ऐड होगी। लकड़ी में फंक्शनैलिटी ऐड कर दी हमने और अब ये क्या हो गया? एक डस्टर। बेसिकली लकड़ी में स्पेशलाइजेशन ऐड हो गया, पर क्या अब ये लकड़ी नहीं रहा? मान लो आपको कभी लकड़ी चाहिए कुछ जलाने के लिए, आग जलाने के लिए,
क्या आप इसको यूज नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। जैसे मेरे पास टेबल है यहाँ पे, लेट्स से लकड़ी टेबल किससे बना हुआ है? वुड से। जब वुड था, वो सिंपल वुड था, तब उससे हम टेबल वाले काम नहीं कर सकते थे, है ना। सिंपल लकड़ी का टुकड़ा था वो कहीं पे, उससे टेबल वाले काम हम नहीं कर सकते थे। लेकिन कारपेंटर ने उसमें कुछ प्रोसेसिंग की, इंसेंशिएशन किया और उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब उसमें एक स्पेशलाइजेशन आ गया, मतलब उस लकड़ी ने कुछ नई चीज सीख ली, अब वो टेबल वाला काम करने लग गई। क्लियर है? पर क्या लकड़ी वाले एट्रीब्यूट्स अब उसमें नहीं रहे? है ना। कभी आपको लकड़ी की जरूरत पड़ जाए और आपके पास रॉ लकड़ी नहीं हो, अपने रॉ फॉर्म में वुड नहीं है, तो क्या आप उस टेबल को यूज कर सकते हो? कर सकते हो ना, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। सो दिस इज ऑल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यही कहता है कि जो भी चीज जिससे बनी है, टेबल वुड से बना है, पेन प्लास्टिक से बना है, फैन मेटल से बना है, जो भी चीज जिससे बनी है उसकी प्रॉपर्टीज, उसके मेथड्स उसमें कैरी फॉरवर्ड होते हैं। दैट्स ऑल। ये कोर प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस का। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये रियल वर्ल्ड पे अप्लाई नहीं हो रहा है? रियल वर्ल्ड के कौन से ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं हो रहा है? आप चारों तरफ देखो, हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी चीज से बना है, हर चीज किसी न किसी से बना है ना। अल्टीमेटली आप कितना भी उसको डिवाइड करते जाओ, अल्टीमेटली आप एटम्स तक चले जाओ, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तक चले जाओ, तो उस चीज का बिहेवियर, अब लकड़ी ऐसा क्यों बिहेव करता है, प्लास्टिक ऐसा क्यों बिहेव करता है? बिकॉज इसके जो एटम्स है वो उस फॉर्म में आपस में अटैच्ड है। इसी तरह, इसी वजह से लकड़ी बनती है। तो अल्टीमेटली वहां से इनहेरिटेंस शुरू हुआ है, बिल्कुल एटम लेवल से। ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट हम लेके आते हैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में। सबसे टॉप पे हमने बोला कि वुड है, एग्जाम्पल लकड़ी। जब मैं यहां पे वुड लिख रहा हूं तो बेसिकली हमें यहां पे टाइप की बात कर रहा हूं। ठीक है। जब मैं आपके सामने ये रखूंगा तो ये वुड का एक ऑब्जेक्ट है। क्या ये वुड का एक ऑब्जेक्ट है या ये एक डस्टर का ऑब्जेक्ट है? वुड का नहीं है। किसका ऑब्जेक्ट है, डस्टर का या वुड का? डस्टर उसका टाइप है। वुड भी तो टाइप है। अच्छा, इसका टाइप क्या है बताओ? चलो, इसका टाइप डस्टर है या वुड है? जब मैं बोलता हूं डस्टर, सिर्फ डस्टर बोल रहा हूं तो मैं टाइप की बात कर रहा हूं ना। अब वैसे ही जब मैं बोल रहा हूं वुड, तो भी तो टाइप की बात ही कर रहा हूं। मैं एक्चुअल रियल वर्ल्ड वुड की तो बात कर नहीं रहा हूं, मेरे हाथ में कोई वुड तो है नहीं। लेकिन जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये किस टाइप का है? ये वुड है कि डस्टर है? वुड नहीं है। वुड है बट वो स्पेशलाइज्ड हो गया ना, इनहेरिट हो गया, तो वो डस्टर बन चुका है। मुझे कभी वुड की जरूरत पड़े तो मैं इसको यूज में ले सकता हूँ कि नहीं? कर सकते हैं सर, लेकिन इसको फिर ये डस्टर नहीं रहेगा। डस्टर को तोड़ वापस डस्टर क्यों नहीं रहेगा? सर डस्टर इसके आगे जो, अगर मैं इसको बोलूं लकड़ी का टुकड़ा तो गलत होगा क्या? अगर मैं इसको बोलूं प्लास्टिक का टुकड़ा है ये, तो गलत होगा क्या? नहीं होगा। ये है प्लास्टिक ही अभी भी। ये प्लास्टिक के सारे काम कर सकता है, इसमें प्लास्टिक के सारे एट्रीब्यूट्स आज भी है, भले ये पेन बन गया हो। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। अभी आ रहा हूं। देखो वुड है, ठीक है। वुड से हमने बहुत सारी चीजें बना ली। वुड से हमने टेबल बना लिया, वुड से हमने डोर बना लिया, वुड से हमने डस्टर बना दिया, वुड से हमने बहुत सारी चीजें बना दी। फिर हमने टेबल भी बहुत तरह की बना दी कि स्टडी टेबल, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल। हमने डोर भी बहुत सारे बना दिए, हमने डस्टर भी बहुत सारे टाइप के बना दिए। तो बेसिकली हर बार क्या हो रहा है यहाँ पे, हर बार जब हम नीचे हो रहे हैं, लकड़ी का टुकड़ा था एक पेड़ पे उगा हुआ, है ना, लकड़ी का टुकड़ा था, उसके साथ कुछ प्रोसेसिंग की हमने उसको एक टेबल बना दिया, है ना।
फिर हमने उसमें और फंक्शनैलिटीज ऐड कर दी। हमने एक नॉर्मल टेबल बनाया, मान लो एक टॉप बना दिया, दो वो बना दिए साइड के सपोर्ट बना दिए, नॉर्मल टेबल, वो टेबल है, नॉर्मल टेबल है। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसमें कीबोर्ड रखने का स्पेस बना दिया, उसमें माउस का एक अलग एरिया बना दिया, ड्रॉअर बना दिया, तो वो बन गया एक कंप्यूटर टेबल। मैंने उसको बड़ा सा एरिया दे दिया, है ना, बड़ा सा, जिसमें 4 चेयर्स लगा दी, तो वो बन गया डाइनिंग टेबल। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, हम फंक्शनैलिटी ऐड करते जा रहे हैं। वी आर एडिंग समथिंग न्यू इनटू एन एग्जिस्टिंग थिंग। लकड़ी का टुकड़ा था, हमने उसमें कुछ डाल दिया, हमने कुछ ऐसी चीज डाल दी जो उसमें हम पहले नहीं कर सकते थे। पहले हम पहले उससे कुछ रब नहीं कर सकते थे बोर्ड में, फिर हमने उसमें कुछ लगा दिया, कुछ प्रोसेसिंग कर दी, अब उसे रब कर पा रहे, तो उसी लकड़ी में एक फंक्शनैलिटी ऐड हो गई, है ना। फिर हमने फिर फर्दर कुछ और कर दिया उसमें, फिर और फंक्शनैलिटी ऐड कर दी, फिर फर्दर कुछ और कर दिया, फिर फंक्शनैलिटी और ऐड हो गई। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, हम जब ऐसा कर रहे हैं, हम उस चीज को और ज्यादा स्पेशलाइज कर रहे हैं। स्पेशलाइज मीन्स उस चीज में फंक्शनैलिटी ऐड करना, ठीक है, उस चीज में और डिटेल्ड फंक्शनैलिटीज डालते जाना। स्पेशलाइजेशन मीनिंग समझते हो ना, उसमें कोई चीज को, उसको एक चीज का बिल्कुल तैयार कर देना। जैसे कोई डॉक्टर है, एक तो होता है जनरल फिजिशियन, एक होता है स्पेशलिस्ट, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है ना। तो एक जनरल फिजिशियन, एक डॉक्टर और एक हार्ट स्पेशलिस्ट में क्या फर्क है, दोनों डॉक्टर ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। वो दिल का डॉक्टर है, दिल का डॉक्टर सिर्फ दिल के बारे में उसे बहुत आगे एक्स्ट्रा जानना है, उसमें, हाँ, एक नॉर्मल डॉक्टर से, राइट। उसने दिल में, हार्ट में स्पेशलाइज किया, उसने और ज्यादा स्टडी किया हार्ट के ऊपर, वो हार्ट को और ज्यादा अच्छी से समझता है। तो हार्ट रिलेटेड चीजों को और ज्यादा वो परफॉर्म कर सकता है। हार्ट जैसे ओपन हार्ट सर्जरी कर सकता है, जनरल फिजिशियन नहीं कर सकता वो, लेकिन एक हार्ट का स्पेशलाइजेशन किया हुआ डॉक्टर कर सकता है। तो फंक्शनैलिटी ऐड हुई ना। तो ऐसे ही हम जब ऑब्जेक्ट्स में फंक्शनैलिटी ऐड करते जाते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पेशलाइजेशन। और इसका जो रिवर्स हम करते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया है उसका, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं कि मैंने कौन सा एग्जांपल की बात कर रहा हूं, पता है। वो डस्टर से लकड़ी का टुकड़ा, इसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। अगर आपको मान लो कभी आपके पास डाइनिंग टेबल है घर पे, लेकिन आपको सिर्फ वुड की जरूरत है किसी काम की वजह से, लेकिन आपके पास वुड नहीं है, रॉ वुड नहीं है, डाइनिंग टेबल है, तो आप अपना काम कर पाओगे कि नहीं? थोड़ा बहुत कर लेंगे ना। आपको लकड़ी चाहिए जलाने के लिए, लकड़ी को हम जला सकते हैं, तो क्या हम डाइनिंग टेबल को नहीं जला सकते क्योंकि वो डाइनिंग टेबल बन गया है? आपको दुख होगा कि डाइनिंग टेबल इतना महंगा आता है, इतना उसमें इतना सुंदर डाइनिंग टेबल, इतना काम आता था, पर लकड़ी वाला काम तो वो कर ही सकता है ना, एट एनी केस। जा सकता है, लोगों मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं ना लकड़ी वाला कोई भी। इस तरह से आपके पास अगर कोई स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्ट है, अगर आपको कभी उसके जनरलाइज फॉर्म की जरूरत पड़ी, तो आप उसको जनरलाइज फॉर्म में यूज कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो ना। ऐसे ही आपके पास अगर कोई जनरलाइज ऑब्जेक्ट है और आपको उसके स्पेशलाइज्ड फॉर्म की जरूरत पड़ी, तो आप यूज कर सकते हो कि नहीं? उसको बनाना कर सकते हो। आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी प्लाईवुड है पूरा बड़ा सा, ठीक है, आपको जरूरत किस चीज की है? एक डाइनिंग टेबल की है, तो आप उस प्लाईवुड के टुकड़ों को एज ए डाइनिंग टेबल यूज कर सकते हो कि नहीं? नहीं कर सकते। विदाउट इंस्टेंशिएशन, विदाउट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट अभी काम आएगा आगे। इसलिए कहते हैं कि जनरलाइजेशन इज इम्प्लिसिटली पॉसिबल, कुछ करना नहीं पड़ता। मेरे पास ये है पेन, प्लास्टिक का बना हुआ है, मुझे पेन से लिखना हो तो लिख सकता हूं क्योंकि पेन है। मुझे प्लास्टिक वाला काम करना है, इससे कर सकता हूं क्योंकि प्लास्टिक से बना है ये, क्योंकि ये प्लास्टिक का ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। तो ये अपने जनरलाइज्ड फॉर्म में कभी भी यूज में लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपके पास प्लास्टिक का टुकड़ा है अगर, और आपको काम करना है पेन वाला, आपको लिखना है,
जैसे ये भी एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, ढक्कन है ना। अब मुझे लिखना है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? मेरे पास एक जनरलाइज्ड ऑब्जेक्ट है और मुझे काम करना है स्पेशलाइजेशन वाला, नहीं कर सकता। ठीक है, जब हम स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्ट को जनरलाइजेशन के थ्रू काम में लेते हैं, इसको हम बोलते हैं अपकास्टिंग। अपकास्टिंग मतलब हमने टाइप कास्ट किया है, हम लकड़ी, हमारे पास पेन है, पेन क्या काम आता है? लिखने के काम आता है, लेकिन हमने इससे लिखने का काम लिया नहीं, हमने इससे काम ले लिया प्लास्टिक वाला, तो हमने इसका टाइप कास्ट किया है बेसिकली। ठीक है, ये काम कर सकता है सारे, लेकिन पेन उस चीज के लिए बना नहीं है ना। पेन में तो प्लास्टिक वाली फंक्शनैलिटी इनहेरिट हुई है। जब पेन बना रहे होगे आप, तो इसमें क्या फंक्शनैलिटी आपने ऐड की होगी? लिखने वाली फंक्शनैलिटी ऐड की होगी ना। जब पेन का कंस्ट्रक्शन होता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पेन बन रहा होता है, तो इसमें क्या एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड की जा रही होती है? लिखने वाली फंक्शनैलिटी ना। प्लास्टिक वाली फंक्शनैलिटीज तो इसमें अपने आप आ गई, मतलब इनहेरिट हो गई, क्योंकि ये प्लास्टिक से बना है। लेकिन जब इससे मैं पेन वाले काम न लेकर प्लास्टिक वाले काम लूंगा, तो इसको हम बोलेंगे टाइप कास्ट कर देना। हमने इसका टाइप चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमने उस टाइप कास्टिंग को बोला जाता है अपकास्टिंग। और अपकास्टिंग इज ऑलवेज पॉसिबल। आंख बंद करके विश्वास कर लो कि होके ही रहेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट विल वर्क, ऑलवेज वर्क। ठीक है, क्योंकि वो उसी से बना है ना। जबकि डाउन कास्टिंग मतलब स्पेशलाइजेशन को हम बोलते हैं डाउन कास्टिंग। वो एक स्टेप ऊपर आ चुका है। डाउन कास्टिंग ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मतलब एक स्टेप आ चुका है, अपडेट हो चुका है। हाँ, उसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं, हम स्पेशलाइजेशन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक उस फंक्शनैलिटी का, जो हम फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं ना, जब तक उस फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन डालेंगे नहीं उसमें कि वो चलेगा कैसे, एग्जैक्टली होगा कैसे, तब तक वो काम कैसे करेगा। मतलब प्लास्टिक का टुकड़ा है, जब तक वो लिखने की फंक्शनैलिटी हम उसमें डालेंगे नहीं कि उसमें कोई पॉइंट हो, उसमें कोई पकड़ने का मैकेनिज्म हो, उसमें कोई इंक डालने का मैकेनिज्म हो, ये सब चीजें जब तक उसमें डलेगी नहीं, स्पेशलाइजेशन जब तक होगा तब तक लिख तो पाएगा ही नहीं ना वो। इसीलिए डाउनकास्टिंग के लिए मेहनत करनी पड़ती है। डाउनकास्टिंग के लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में। प्लास्टिक के टुकड़े में कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके वो पेन वाला काम कर पाएगा। समझ रहे हो? इसलिए डाउनकास्टिंग इज नॉट इम्प्लिसिटली पॉसिबल, अपने आप नहीं हो सकता ये। डाउनकास्टिंग करने के लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब कास्टिंग के लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसी से बना है, उसकी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी है। ठीक है, कोई डाउट? देखो धीरे धीरे और इलाबोरेट करेंगे। अभी मैंने जैसे प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा कुछ बात नहीं की है, अभी आऊंगा मैं उसके ऊपर। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस के, वो है मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, मतलब इनहेरिटेंस कैसे करते हैं इम्प्लीमेंट बेसिकली प्रोग्रामिंग में, उस पर आएंगे। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। तो इनहेरिटेंस से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस कैसे काम करता है? इनहेरिटेंस में कोई एक पेरेंट होता है, एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है, उस पर हम स्पेशलाइजेशन ऐड करते जाते हैं। जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन ऐड करते जाएंगे तो हर एक स्टेप में जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कहेगा, उसको कहेंगे कि वो चाइल्ड है, पेरेंट है। हमने फंक्शनैलिटी ऐड की तो ये इसका चाइल्ड हो गया, इसका चाइल्ड ये होता है। हमने इसमें और फंक्शनैलिटी ऐड की तो ये इसका चाइल्ड हो गया, हमने इसमें और फंक्शनैलिटी ऐड की तो ये इसका चाइल्ड हो गया। इस तरह से पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप चलता रहता है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपके पास चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, आपको काम पेरेंट वाला करवाना है कोई,
आपको ऑब्जेक्ट जरूरत किसकी है? पेरेंट वाले ऑब्जेक्ट की जरूरत है, लेकिन आपके पास किसका ऑब्जेक्ट है? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। तो आप काम कर पाओगे नहीं? कर पाओगे ना? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो चाइल्ड अपने पेरेंट्स के काम तो कर ही सकता है क्योंकि वो पेरेंट्स से ही बना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पेरेंट का ऑब्जेक्ट है और चाइल्ड वाला काम करवाना है तो वो पॉसिबल है या नहीं है, ये कंडीशनल होता है। क्या वो जो उसको चाइल्ड से करना हो वो खुद के पास भी हो, जो काम को चाइल्ड से करना हो, क्या था वो काम कंडीशन उसके खुद के पास भी हो? मतलब अगर वो उसके पास खुद के पास होती तो फिर चाइल्ड की जरूरत ही नहीं होती ना। तो फिर चाइल्ड हम क्यों बनाते हैं? पेरेंट में कोई ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है जो हमें चाहिए, तो हमने पेरेंट को स्पेशलाइजेशन दे दिया। जैसे प्लास्टिक लिख नहीं पाता है तो हमने प्लास्टिक को एक स्पेशलाइजेशन दे दिया और पेन बना दिया, है ना। अब पेन में भी अलग अलग टाइप के पेन है, जेल पेन है, बॉल पेन है, मार्कर पेन है ना, इंक पेन है। दीज आर ऑल स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पेन ओनली। पेन का फंक्शनैलिटी होता है लिखना, लेकिन जेल पेन का फंक्शनैलिटी होता है कि वो जेल इंक से लिख पाता है। मार्कर से फंक्शनैलिटी होता है कि वो इस तरह से मोटा मोटा लिख पाता है। परमानेंट मार्कर का फंक्शनैलिटी होता है कि उस पे जो लिखोगे, उससे जो लिखोगे वो कभी मिटेगा नहीं, परमानेंट रहेगा। और स्पेशलाइजेशन ऐड हो गया, है ना। लेकिन पेन वो रहा ही, और वो प्लास्टिक का बना हुआ है तो प्लास्टिक की फंक्शनैलिटी रही, तो पेरेंट वाले काम तो कर ही सकता है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट यहां पे? ये आपका कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस में अब कल हम देखेंगे इनहेरिटेंस के बारे में और डिटेल, ठीक है, जिसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग। लेकिन उससे भी पहले इंपॉर्टेंट है पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट। मतलब वो हायरार्की होता है, सिंगल टाइप होता है, मल्टी। और पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का जब कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसमें आएगा कि कौन कौन से टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट एक चाइल्ड। मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड्स। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक चाइल्ड और मल्टीपल पेरेंट्स, ठीक है। ये भी पॉसिबल है। अब देखो, जब आप पिताजी वाली ये वाला कॉन्सेप्ट अपन कल कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे नाउ वी विल कम इनटू कोड आल्सो। थोड़ा थोड़ा हम कोड करना शुरू करेंगे। आपने कोडिंग किसको मतलब कौन से लैंग्वेज? सी शार्प में। हाँ, ठीक है, हम लोग सी शार्प में फॉलो करेंगे सब कुछ, ठीक है, ताकि सी शार्प इज स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत प्रॉपर वे में सी शार्प में इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, और स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। तो आपको समझने में इजी रहेगा और प्लस सी शार्प में काम करके मजा आएगा। बहुत सारी ऑसम चीजें आप सी शार्प में कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी मतलब ऐसी ऐसी चीजें आप कर सकते हो जो अभी आप सोच भी नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। बहुत अमेजिंग चीज है सी शार्प। तो लेट्स सी, कल मिलते हैं, ओके, बाय।